नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में अक्षय त्रिमिति के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अक्षय त्रिमिति होती क्या है और इसमें क्या होता है। अक्षय त्रिमिति को इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। यहाँ पे हम जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में सीखेंगे, उनका क्षेत्रफल, उनका आयतन इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ग होता क्या है या वर्ग कहते किसे। इस तरह की आकृति को वर्ग कहा जाता है। या इससे पहले आप समझ लीजिए कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। तो हम इसी आकृति से आपको ये दोनों बातें बताएंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि परिमाप यानी कि ये मापेगा किसको, परिधि को। परिधि कौन सी, जो उसके चारों तरफ होगी, चारों तरफ की परिधि। ठीक है, मान लीजिए आप हम जो है इस बिंदु से स्टार्ट करते हैं इस तरफ चलना, फिर यहाँ टर्न लेने के बाद यहाँ से चलते हैं, फिर यहाँ टर्न लेने के बाद इस तरफ चलते हैं, यहाँ टर्न लेने के बाद वापस इसी बिंदु पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो दूरी हमने चली है इसके इर्द गिर्द, ये क्या है, परिमाप कहलाएगा। और जो ये इसने जो क्षेत्र घेर रखा है उसको क्या कहेंगे, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं। यहाँ अगर मैं मान लूं कि ये जो डिस्टेंस है वो a है, ये भी a है और ये भी a है और यहाँ से यहाँ तक ये भी a है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। नंबर एक बिंदु की वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं समान होगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। थर्ड क्या होगा कि जो इसके विकर्ण होंगे, अब बात आती है विकर्ण क्या है, कि एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जो रेखाखंड खींच दिया गया है उसे ही उसका विकर्ण कहा जाता है। और ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। तो विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। फोर्थ क्या है कि इसके चारों जो कोण हैं, जो कोने में बने हुए हैं, उनका योग क्या होगा, 360। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके कुछ गुण हैं, किसके, वर्ग के। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण भी समान होते हैं और जो इसके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। अब और समझिए इसके बारे में कि इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। फिर से ये आकृति ड्रॉ कर लेते हैं नए सिरे कि ये यहाँ से लेंगे यहाँ तक ये a है, यहाँ से लेंगे यहाँ तक ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। जैसा कि मैंने बताया था परिमाप क्या है, परिमाप यहाँ से अगर हम चलते हैं, इसको कवर कर लेते हैं और वापस उसी बिंदु पर आकर खड़े हो जाते हैं, तो ये जो चली गई दूरी है उसको इस आकृति का परिमाप कहेंगे। तो परिमाप क्या होगा, यहाँ जब दूरी चलेंगे a दूरी होगी, यहाँ चलेंगे a दूरी होगी, फिर से चलेंगे ये वाली ऊपर वाली वो भी a होगी और जो फोर्थ बचती है ये भी a होगी। तो परिमाप जो हो गया वो क्या हो गया, a प्लस a और प्लस a मीन्स 4a, इसका परिमाप हो गया। अब जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हमेशा जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल निकलेगा, परिमाप हमेशा यहाँ पर जैसे मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या किलोमीटर होगा या डेसीमीटर होगा, जो भी है वो एक में ही होगी। जो कि क्षेत्रफल में क्या होगा,
कि ये मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा, और जो भी इसकी यूनिट होगी, इकाई होगी, उसका हमेशा स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों हुआ होगा? क्योंकि एक भुजा दूसरी भुजा के साथ मल्टीप्लाई हुई होगी, गुणा हुई होगी। देखिए जैसे 4 मीटर गुणा 4 मीटर, तो ये क्या हो गया 16, और ये मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल है। तो ये इसका क्या है क्षेत्रफल, यानी कि ये भुजा गुणा में ये भुजा, या भुजा गुणा भुजा क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है। ये परिमाप भी अपना सीखा और क्षेत्रफल भी आपने सीखा है इसी वीडियो के अंदर। और अब जो करेंगे हम, इसी का मिलता जुलता एक स्वरूप होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये क्या है घन, जिसे हम कहते हैं घन। इस तरह से बनता है ये क्या है घन है। ये एक वर्ग को उठा के ये 6 वर्ग बना लिए। ये एक, ये सामने वाला, इसके पीछे वाला, ये दाईं तरफ, ये बाईं तरफ, ये नीचे और ये ऊपर, मतलब एक जो सामने है, एक जो पीछे है, एक ऊपर है और एक नीचे है, एक जो ये यहाँ है और एक जो पीछे है, ठीक है। और एक इससे जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 3 और 3 6 हो गए। तो ये 6 एक जैसे ही जुड़े हुए हैं अपने साथ। तो हमारे जो परिमाप होगा वो क्या होगा, मान के चलो 1 2 3 4, इसी तरह ये नीचे 8, इसी तरह 8 ये हो गए कंप्लीट। लेकिन ये तो खड़े खड़े गिने जाएंगे क्योंकि ये तो काउंट हो चुकी है पहले से, ये भी काउंट हो चुकी है। तो ये 4 जैसे ए है, ये हर एक प्रत्येक भुजा जो है वो ए मान लेते हैं। तो ये 4 ए ऊपर वाली, 4 ए नीचे वाली और 4 ये खड़ी वाली, तो कितना हो गया 12 ए। इसका क्या होगा परिमाप होगा, ठीक है। किस तरह से आया हमारा, जैसे ये एक खड़े वाली 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह ये 12 गुणा भुजा, भुजा ए है। अब इसका निकाले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा कि अपने पास इस तरह की आकृति देखेंगे कितनी है, एक ये सामने, एक इसके पीछे वाली 2, एक ये दाईं तरफ 3 4 5 और एक 6 है। और उसका एक आकृति का क्या था भुजा गुणा भुजा, मीन्स 6 a क्रॉस a, 6 a स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स वर्ग, वर्ग से बनने वाला घन, इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, जहां हमने पढ़ा कि वर्ग क्या है, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, घनाभ का परिमाप कैसे निकालेंगे और घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब एक बात और यहाँ जोड़े कि घनाभ का आयतन, अब नई बात आ जाती है कि आयतन क्या है। आयतन मान लीजिए बॉक्स है, डब्बा है, इसके अंदर हम कोई ना कोई चीज रखेंगे, जैसे केक रख सकते हैं, पानी भर सकते हैं, टंकी घन के आकार की हो या दूध वाली टंकी हो या फिर अनाज रखने वाली टंकी हो। तो इस तरह इसको भर, जो चीज इसको भरेगी वो क्या है इसका आयतन, कि कितनी लिमिट तक इसमें कुछ चीज भरी जा सकती है, वो क्या है इसका आयतन। आयतन हमेशा जैसे परिमाप सिंगल इकाई में होता है, क्षेत्रफल डबल इकाई में होता है, तो जो आयतन होगा वो 3 इकाई में होगा, मतलब भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ इसकी एक भुजा क्या है ए, दूसरी क्या है ए, तीसरी क्या है ए, तो ये क्या हो जाएगा ए की क्यूब। ये हमेशा आयतन उसका निकलेगा जिसके अंदर कोई ना कोई चीज हम डाल सके, स्टोर कर सके। इसके अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये 2D में है, द्वि आयाम में है, 2 आयाम में है, मतलब इसमें x एक्सिस है और y एक्सिस है, जबकि इसमें x y और
जेड एक्सिस है, मतलब तीन आयामी ये वस्तु है। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, कि आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तथा जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग में भी ये एक जो विकर्ण थे वर्ग के, वो भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे। वहां जो विकर्ण थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे थे, लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। तो आयत की आकृति देख लेते हैं। इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए ये जो आकृति है ये है एक आयत है, ये एक बोर्ड भी जो है ये भी आयत है। किस तरह है आयत? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के समान है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समान है, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण कितने का? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। जैसे मैं विकर्ण ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर खींचूंगा तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब क्या है कि समान दो भागों में बांटना। मान लीजिए यहाँ एक लाइन है, अगर मैं एक लाइन और रेखाखंड खींच देता हूँ तो ये जो रेखाखंड है वो इस रेखाखंड को ए बी को सी पे काटता है। तो यहाँ से मैं कहूँ कि जो ये रेखाखंड है एफ, रेखाखंड एफ से ई रेखाखंड, यह इसको ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब है कि AC वो बराबर है CB के। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि AC बराबर है CB के, क्योंकि FE रेखाखंड AB को समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, इसलिए FE रेखाखंड AB का समद्विभाजक होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ से हम इसका मान के चलते हैं कि ये जो भुजा है वो है B और ये जो भुजा है वो है A। इसी तरह आमने सामने की भुजाएं बराबर होने से ये भी A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है इसलिए समान है, तो ये समान ही है B और B, A और A। तो अब इसका जो परिमाप होगा, परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या था कि एक बिंदु से चलना आरंभ करें और वापस घूमकर उसी बिंदु पर आ जाए तो वह उस आकृति का परिमाप होगा। तो यहां से चलना आरंभ किया, यहां पहुंच गए तो B दूरी तय कर चुके, यहां से चले यहां पहुंचे A दूरी तय कर चुके, फिर B ये दूरी तय करेंगे, फिर यहां से यहां आएंगे तो A, तो ये क्या हो जाएगा एक बार B तो ये जुड़ के दो बार B हो जाएगा, एक बार A तो ये दो बार A हो जाएगा। अब दो अगर मैं कॉमन उठा लूं तो ब्रैकेट B प्लस A, ठीक है, यानी कि पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, ये दोनों ये वाली और ये वाली, या ये वाली कोई भी आमने सामने की भुजाओं में से एक एक भुजा, तो ये क्या हो गया इसका परिमाप। अब बात आती है इसका अक्षेत्रफल कि अक्षेत्रफल क्या होगा। अक्षेत्रफल उसमें क्या था, भुजा गुणा भुजा, किसमें? वर्ग में। तो इसकी भुजा गुणा भुजा था, लेकिन उसकी दोनों भुजाएं एक जैसी थी, इसलिए A क्रॉस A स्क्वायर हो गया था, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग है। अलग अलग होने से क्या होगा कि एक भुजा ये इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, ठीक है, यानी कि लंबाई ये वाली लंबाई और गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा।
और यहाँ परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और आकृति आती है मैथ में, जो हमेशा आपको कंफ्यूज कर देती है। वो क्या होती है कि इस तरह की आकृति होती है। इस आकृति को किस नाम से जाना जाता है, ये इसी का बड़ा भाई है, इसको कहा जाता है घनाभ। ठीक है, वहां घन था क्योंकि सभी भुजाएं प्रॉपर्टी यहाँ क्या है, घनाभ। ये भुजा मान लेते हैं बी, तो ये भी बी, ये भी बी, और ये भी बी। अब ये मान लेते हैं ए, ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी ए। अब बात करते हैं इन खड़ी भुजाओं वालों की, खड़ी वालों की, क्योंकि हमने ये भी कवर कर दी, ये घुमाई वाली भी कवर कर दी, अब खड़े वालों का रहेगा। तो इसको मान लेते हैं ऐसे, मान लो, कंफ्यूज नहीं होगे, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो उसी को ले लेते हैं कि ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। एल मतलब लंबाई, ये बी है चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, और ये एल से क्या था, लेंथ, और ये क्या है, एच से हाइट मतलब ऊंचाई। तो 4 ऊंचाई, 4 लंबाई और 4 ही इसकी चौड़ाई है। तो हमें निकालना है इसका क्या, परिमाप। ठीक है, तो परिमाप निकालेंगे सबसे पहले। परिमाप क्या होगा, 4 लंबाई दिख रही है, ठीक है, प्लस 4 बार लंबाई से चलेंगे, 4 ही हमें चौड़ाई दिखाई दे रही है। ठीक है, और 4 ही हमें ऊंचाई दिखाई दे रही है। जैसे ऐसे अगर ना आए तो ऐसे कर लेना, जैसे एल प्लस बी, एल प्लस बी, 2 बार एल 2 बार बी, इसी तरह 2 बार एल 2 बार बी नीचे, तो 4 बार एल 4 बार बी, और 4 बार एच, 4 कॉमन एल प्लस बी प्लस एच, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुणा में 4, यानी कि 4 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्या था क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। जैसे ये आयत बना हुआ है, यहाँ से फिर से एक आयत है, यहाँ पे एक आयत है, यानी कि एक ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, एक ये इस तरफ से, एक ये इस तरफ से। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे एक इस तरफ एक उस तरफ, 4 हो गए, एक ये पीछे वाला और ये एक आगे वाला, 5 और 6। अब मैं ये और ये देखता हूँ तो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। मतलब अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ इस साइड वाले का, तो उसका 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये वाला भी आ जाएगा। मतलब क्या, 2 गुना में बी गुना एच। ठीक है, मतलब ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया, इस साइड वाला और इस साइड वाला। कैसे हुआ कि बी क्रॉस एच, तो ये वाला जो इस तरह से बना हुआ है ये कवर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा यहाँ बना हुआ है इस तरफ, तो ये दोनों आमने सामने वाले कवर हो जाएंगे। अब देखते हैं नीचे वाला और ऊपर वाला। नीचे वाला क्या है, ये जिसमें एल और बी का योगदान है, तो प्लस करेंगे क्योंकि इनका क्षेत्रफल जुड़ेगा। तो 2 इंटू एल क्रॉस बी, फिर एक और रहेगा, कौन रहेगा कि ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, दाएं वाला हो गया, बाएं वाला हो गया, ये रहेगा आमने सामने वाला, जो ये बड़े वाला है आमने सामने। ये यहाँ एल है, यहाँ एच है, तो 2 इंटू एल क्रॉस एच। इसको इस तरह से हम लोग खोल लो इसको, जैसे सामने वाली आकृति इस तरह की है, उसके पीछे वाली आकृति फिर से इस तरह की है। ठीक है, यहाँ एल है एच एच, इसी तरह ये एल एल एच और एच, 2 हैं
ये आयत बन गया है किसमें से, तो लंबाई गुना चौड़ाई L क्रॉस H इसका 2 कर दिया क्योंकि दो एक जैसी है। आगे पीछे वाला आपको बताएंगे बाएं दाएं वाला इसी तरह आगे पीछे का हो जाएगा, तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। अब दो कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ ये पहले लिख लेते हैं L क्रॉस B, ठीक है, प्लस B क्रॉस H और H क्रॉस L लिखो या L क्रॉस H लिखो, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसका आयतन कि आयतन क्या हुआ। आयतन क्या है, जो इसके अंदर डाल सके, इसको पूरा भर सके, यानी कि तीन भुजाओं की गुणा ही आयतन है। तीन भुजाएं कौन कौन सी है, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही क्या होगा इसका आयतन होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि आयत आमने सामने की भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। इस तरह आपको समझाया था कि ए भी कोई रेखाखंड है, एफ पी उसके ऊपर अगर समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब है कि ए सी बी के बराबर होगा। यहाँ बी और बी, तो यहाँ से परिमाप निकालें, यहाँ से चलेंगे तो एक बी एक ए, दो बी दो ए, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का। इसी तरह अगर हम देखें कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता क्या है, दो भुजाओं की गुणा, दो भुजाएं कौन सी इसमें बी क्रॉस ए मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। फिर आता है ये जो आकृति है घनाभ कहा जाता है इसे, क्यूबॉइड इंग्लिश का शब्द है, और इसको रेक्टेंगल कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 L है इसमें, इस तरह से 4 H है खड़ी और 4 B है, तो ये सारी जुड़ जाएंगी, 4L 4B 4H 4 इंटू LB और H, ये हो जाएगा। अब क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या है कि आमने सामने जो ये दो का क्षेत्रफल, ठीक है, B क्रॉस H, इन दोनों का क्षेत्रफल जो ऊपर है और नीचे है ये रहा, और आमने सामने वाले दो का क्षेत्रफल, दो कॉमन आउट कर लेंगे, उसके बाद कॉमन का मतलब है साझा व्यक्ति बाहर आ जाएगा, सरपंच को हम बाहर भेज देंगे, ये सभी टीमों के पास था तो ये बाहर आ गया, सबका कॉमन आ गया, तो ये इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आता है आयतन, तीन भुजाओं की गुणा हो जाती है आयतन, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसी के साथ हमारा आज का ये आयत और ये घनाभ पूरा होता है। धन्यवाद।